नमस्कार साथियों, मैं सुमित तोंगड़। आपका अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, इससे पहले की कुछ क्लासेस हुई हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसके बीच में क्लासेस नहीं हो पाई। आज से हमारी 10th क्लास की रेगुलर क्लासेस चलेंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की सभी प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे और जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है सभी को रिपीट करते हुए चलेंगे क्रमानुसार। देखिए दोस्तों, आज का जो चैप्टर है वो है हमारा विद्युत ऊर्जा। सबसे पहला काम है हमारा जानना कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहली बात यह है कि कोई चालक है, क्या है, कोई चालक है। यदि चालक में विद्युत ऊर्जा की जो डेफिनेशन है, देखिए चालक में आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो खर्च ऊर्जा है, सीधी सी भाषा में याद करनी है आपको कि चालक में एक आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया, जो ले जाने में खर्च ऊर्जा है, ले जाने में जो खर्च ऊर्जा है उसे ही क्या कहते हैं, हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, यदि चालक में हमारा विभवांतर V है, V वोल्ट है, विभवांतर क्या है, V वोल्ट, विभवांतर V 1 वोल्ट है, ठीक है। अब इसमें धारा I प्रवाहित जो है हमारी T समय में है। धारा क्या होती है हमारी, I होती है, धारा I T समय में प्रवाहित है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आवेश क्या है, Q कूलाम है। आवेश क्या है साथियों, Q है, आवेश Q है। अब सबसे पहली बात आती है हमारी विभवांतर की डेफिनेशन पे हम पहुंचते हैं कि विभवांतर की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए दोस्तों, विभवांतर की जो डेफिनेशन होती है, यदि किसी चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेशों को ले जाने में जो किया गया कार्य है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य है आवेशों को, वो क्या कहलाता है, हमारा विद्युत विभवांतर V कहलाता है। मतलब कि V बराबर क्या होता है हमारा, W/Q। V बराबर W/Q। जब V बराबर W/Q है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेशों को ले जाने में किया गया कार्य, तो ये जो कार्य है ये क्या है, W। ये क्या है, हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है, क्या हो रही है, इसमें जो ऊर्जा खर्च होती है। तो W बराबर क्या लिखते हैं हम, W बराबर VQ। ये जो कार्य है हमारा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो आवेशों को किया गया कार्य है, ये क्या है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा बराबर V गुणा Q हो गया। अब देखिए साथियों, एक बात बताई थी मैंने कि यदि चालक में हमारी धारा I जो है, धारा I T समय में प्रवाहित है, धारा I किसमें है, T समय में प्रवाहित है। यदि मैं धारा, विद्युत धारा की डेफिनेशन पे आऊं तो चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की यदि मैं डेफिनेशन पे आऊं तो क्या है, चालक में आवेशित को, चालक में प्रवाहित आवेश की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए, चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा I बराबर क्या होगा हमारा, Q/T। यदि T समय में हमारे Q आवेश प्रवाहित है तो I बराबर Q/T। तो यहां से देखिए साथियों, जब I बराबर Q/T है हमारा, तो Q बराबर क्या हो सकता है हमारा, IT लिख सकता हूं मैं यहां से, Q बराबर IT। जब ये Q बराबर IT है तो W में मैंने क्या रख दिया, Q की जगह IT रख दिया। W बराबर V, Q की जगह क्या रख दिया हमने, IT। ये फॉर्मूला हमारा विद्युत ऊर्जा का हो गया। क्या हो गई ये, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा W बराबर VIT, ये चीज याद रखनी है। सबसे पहली बात है हमारी, देखो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। विद्युत ऊर्जा, चालक में आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो खर्च ऊर्जा है हमारी, वो क्या कहलाएगी, विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। इसके बाद बात आती है हमारी कि विद्युत ऊर्जा W क्या है। देखिए, विभवांतर की जब हम परिभाषा पे आते हैं तो विभवांतर क्या होता है हमारा, कि चालक में आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो क्या है हमारा, विद्युत विभवांतर है। जब विद्युत विभवांतर V बराबर W/Q है तो W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, VQ।
जब W बराबर V क्यू है तो Q का मान रख देंगे हम धारा के मान से। धारा बराबर I बराबर होता है Q अपॉन T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा IT। ये इसीलिए अलग करके बताया, इसकी जरूरत नहीं है नहीं तो। अब W बराबर VIT हो गया। अब W बराबर VIT के फॉर्मूले से ही हम ये जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे विभवांतर तथा धारा के पदों में, धारा तथा प्रतिरोध में और विभवांतर तथा प्रतिरोध में, इनको बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब ये यदि आप स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि विद्युत ऊर्जा का जो सूत्र है हमारा, विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है? देखो, W बराबर VIT, ये आया है हमारा विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला। अब जो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में व्यक्त कीजिए इसको। सबसे पहला पॉइंट सीखते हैं हम, विद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में, तथा धारा के पदों में व्यक्त करना है। देखिए दोस्तों, ये चीज हमें मालूम ही है कि चालक में विभवांतर V है, धारा I जो है वो T समय में प्रवाहित है, और प्रतिरोध क्या है हमारा R है। धारा का जो विरोध करता है, प्रवाहित जो धारा का विरोध करता है वो क्या कहलाता है हमारा? प्रतिरोध R कहलाता है, प्रतिरोध R कहलाता है। अब देखिए, विद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभवांतर V से प्रदर्शित करते हैं, और धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों चीज याद रखनी है और बेहतर ढंग से हमें सूत्र बनाना है इसका। यदि हमारा W बराबर VIT है, ये विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला है, विद्युत ऊर्जा। यहां तक हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन लिखा है केवल कि विद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा धारा के पदों में। अब देखो, एक सिंपल सी बात देखिए यहाँ पे कि हमारे पास W तो है, V भी है, अब I है हमारे पास, ठीक है, विद्युत धारा VI और T भी है। तो W बराबर VIT, ये तो तीनों में क्या हो गया हमारा? कंफर्म हो गया भाई, W भी है, V भी है और I भी है, ये तीनों में हमारा सूत्र हो गया पहला। इसमें कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पहले से ही हमने सिद्ध कर रखा है। जब W बराबर क्या था हमारा? V क्यू था। W बराबर V क्यू था तो देखो I बराबर क्या होता है हमारा? Q अपॉन T होता है। तो Q बराबर क्या हो जाता है हमारा यहां से? IT। तो Q की जगह क्या रख देते हैं हम यहाँ? IT। तो W बराबर VIT। यहां से हमारा ये फॉर्मूला पहला तैयार है। अब इसके बाद हमारी बात आती है हमारी दूसरे फॉर्मूले पे। देखो, दूसरा है हमारा धारा तथा प्रतिरोध। विद्युत ऊर्जा तो हमें लेना ही है, विद्युत ऊर्जा, धारा तथा प्रतिरोध, इन तीनों के पदों में। अब देखो, विद्युत ऊर्जा को हम W से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है, इसको I से और इसको R से। हमारा फॉर्मूला है W बराबर VIT, विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत ऊर्जा, इसका मतलब विद्युत ऊर्जा है, विद्युत है। अब देखिए, W हमारे पास है, I विद्युत धारा है यहाँ पे, और R नहीं है। अब देखो, V को किस में चेंज करना है? हमें R में चेंज करना है। V को किस में चेंज कर देंगे हम? R में। अब हम करते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम अनुसार। अब देखिए, ओम का नियम क्या कहता है हमारा? V बराबर क्या होता है हमारा? IR होता है। V बराबर IR, V बराबर IR। यदि मैं यहाँ पे V बराबर IR रख दूं तो कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। W बराबर, ये V की जगह मैंने क्या रख दिया? ये समीकरण 1 मान सकते हो आप इसे, और इसे 2, 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब V बराबर मैंने IR रख दिया, IR, I जो का तो है और TV जो का तो है हमारा, ठीक है।
अब ये आई और आई की मल्टीप्लाई क्या होगी हमारी, आई स्क्वेयर, और केवल आर बचा और टी बचा, तो डब्ल्यू बराबर हो गया हमारा आई स्क्वेयर आर टी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला निकल के अलग आ गया। देखो ये समीकरण ए मान सकते हो आप इसे, ए एक फॉर्मूला, और ये बी दूसरा फॉर्मूला। अब देखिए इसने बताया था हमें कि विद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में मान चाहिए। विद्युत ऊर्जा हमारी डब्ल्यू ये रही, विद्युत धारा आई ये हमारे पास है, और प्रतिरोध ये आर आ गया वी को चेंज करने के बाद। अब बात आती है हमारी तीसरे क्वेश्चन पे कि विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में, ऊपर वाले को मिटा लेते हैं, यहां कर लेंगे इसे। देखो तीसरा है ये हमारा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। तीसरा यहां लिखेंगे हम विद्युत ऊर्जा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। देखो विद्युत ऊर्जा हमारी डब्ल्यू है, और विभवांतर वी है, और प्रतिरोध आर है। दूसरा फॉर्मूला हमारा आ चुका है कि डब्ल्यू बराबर आई स्क्वेयर आर टी। उससे पहले हमने पढ़ा था डब्ल्यू बराबर वी आई टी। जब हमारा डब्ल्यू बराबर आई स्क्वेयर आर टी आ गया, हमारा डब्ल्यू बराबर आई स्क्वेयर आर टी, समीकरण बी। अब यहां पे देखना है आपको कि क्या चीज हमारे पास है और क्या चीज हमारे पास नहीं है। देखो डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ वी की आवश्यकता है हमें, आर भी हमारे पास है, और डब्ल्यू भी है, इनको तो हमें छेड़ना नहीं है। अब हमें आई के साथ कोई भी चेंजिंग करनी है, आई की जगह क्या लाना है, हमें वी लाना है, क्योंकि हमें वी की आवश्यकता है। अब देखो ओम का नियम हमारा क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर। जब v बराबर आई आर है तो i का मान निकाल लीजिए यहां से, i बराबर v अपॉन आर, आई बराबर v अपॉन आर इस समीकरण में रख दो, समीकरण बी में। देखो यहां लिख सकते हैं हम समीकरण बी में i बराबर v अपॉन आर रखने पर, तो w बराबर आई की जगह v अपॉन आर रखना है, ध्यान से देखना है। v अपॉन आर रख दिया मैंने, आई स्क्वेयर है तो इसका भी स्क्वेयर कर दिया, और आर टी कर दिया। यदि v अपॉन आर के होल स्क्वेयर को मैं खोलूंगा तो v स्क्वेयर बटे आर स्क्वेयर आएगा, v स्क्वेयर बटे आर स्क्वेयर गुणा आर टी। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, v स्क्वेयर टी अपॉन आर। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन गया हमारा W बराबर वी स्क्वेयर अपॉन आर टी। ये हमारा आ गया तीसरा फॉर्मूला, इसको समीकरण सी रख दो। समीकरण ए बी व सी ये तीनों हमारे फॉर्मूले क्लियर हुए विद्युत ऊर्जा के संबंध के पदों में। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि यदि चालक में हमारे विद्युत आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो ऊर्जा खर्च होती है हमारी, वही क्या कहलाती है, हमारी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। फिर उसके बाद हमारी विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला आता है हमारा W बराबर वी आई टी निकल के आता है। उससे पहले W बराबर वी क्यू, जब उसमें क्यू का मान रखते हैं तो W बराबर वी आई टी आता है। इसके बाद एक फॉर्मूला है हमारा W बराबर आई स्क्वेयर आर टी, और एक तीसरा फॉर्मूला है W बराबर वी स्क्वेयर अपॉन आर टी। ये तीनों फॉर्मूले बेहतरीन हैं और बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर आने के चांसेस होते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम फिजिक्स के और केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चनों के बहुविकल्पीय क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, जिसमें आपके बेहतरीन ढंग से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं सभी को बहुत बेहतरीन ढंग से निपटाएंगे।